सीजीआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते सब कुछ बर्बाद कर दिया और इतना बर्बाद कर दिया कि सीजीआई संजीव खन्ना अब चाहकर भी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि सीजीआई संजीव खन्ना का आदेश हाई कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में ही हाई कोर्ट की गलती पकड़ ली गई तो बवाल खड़ा हो गया। सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि तत्काल प्रभाव से अपडेटेड रिपोर्ट को मंगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि कठमुल्ला कहने वाला जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना से डायरेक्ट भिड़ गया, आपको बताएंगे। हाई कोर्ट के रिएक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस ने मंच से खड़े होकर मुसलमानों को कठमुल्ला और देश के लिए घातक बताया। जस्टिस शेखर यादव का जब ये बयान वायरल हुआ तो खूब बवाल हुआ। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पर्सनल लेटर लिखा गया और मांग की गई कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। एक्शन हुआ भी, सुप्रीम कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई गई और तो और जस्टिस शेखर यादव को दिल्ली तलब किया गया। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना के सामने तो जस्टिस शेखर यादव ने कह दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन अब जस्टिस शेखर यादव पलट गए हैं। आपको बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना के आदेश के बावजूद जस्टिस शेखर यादव माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर देखिए पत्रिका की, इसमें लिखा भी हुआ है कि वीएचपी के कार्यक्रम में मुस्लिमों पर निशाना साधने वाले जज सुप्रीम कोर्ट के समझाने पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये खबर का मेन पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो हो रहा है जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद सीजीआई ने की है। जो हाई कोर्ट का जस्टिस है उसे दिल्ली तलब किया गया है। साफ साफ कहा गया है कि स्पष्टीकरण दो और अपने बयान को लेकर माफी मांगो, लेकिन जस्टिस शेखर यादव हैं कि ना माफी मांगने के लिए तैयार हैं और ना ही किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं, और तो और अपने बयान को लेकर अड़ गए हैं। अब इसी को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है, अपडेटेड रिपोर्ट मांगी गई है। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है, मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। इसमें लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से जज शेखर यादव के बयान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा रही है, अपडेटेड रिपोर्ट मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि मोदी काल के इतिहास में किस तरीके से पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर बात सिर्फ जस्टिस शेखर यादव की नहीं है, आलम तो यह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट तक मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई और याचिका लगाते हुए कहा कि हमारी जो भूमि है उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो अब्बास अंसारी विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि इस पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की तो नहीं की। ये हाल हो चुका है हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। खबर में देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है, पत्रिका की खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। शीर्ष अदालत बोली ध्वस्त हो गया है सिस्टम। तो पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है और ये कोई और नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। सिस्टम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट को मानना होता है और हाई कोर्ट के आदेश को निचली अदालतों को मानना होता है। अब आप देख सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट मान रहा है और ना ही सीजीआई संजीव खन्ना का आदेश जस्टिस शेखर यादव मानने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये हिम्मत आ कहां से रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये हिम्मत कहां से आ रही है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी
कि इसमें लिखा हुआ है कि सीएम योगी के बाद जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में उतरे वकील, खुले मंच पर चर्चा की मांग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस शेखर यादव को लग रहा है कि योगी जी ने सपोर्ट कर दिया है, तो ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना क्या ही बिगाड़ लेंगे, माफी तक नहीं मांगने के लिए तैयार हैं। जस्टिस शेखर यादव को लगता है कि उनका तो अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो सीजेआई संजीव खन्ना का आदेश है, जस्टिस मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर बात सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं है, मैं आपको गुजरात हाई कोर्ट का भी एक मसला बताती हूं। आपको बता दें, गुजरात में बलात्कार हुआ और जो दोषी है उसे अपराधी पाया गया। इसके चलते निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 3 साल की सजा सुनाई। अब जब 3 साल की सजा सुनाई गई तो परिवार ने इसका विरोध किया। आपको बता दें, ये जो दंड संहिता 376 है, इसके तहत मिनिमम 7 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद 3 साल की सजा सुनाई गई। अब इसी को लेकर परिवार वालों ने जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की तो गुजरात हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जब गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज किया तो परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मसला आया तो जस्टिस हैरान रह गए। जस्टिस कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब दंड संहिता में साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 साल की सजा सुनानी है, तो आखिर कैसे निचली अदालत 3 साल की सजा सुना सकती है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि हाई कोर्ट ने आखिर क्यों निचली अदालत की गलती को नहीं सुधारा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ने जो किया है, निचली अदालत ने जो किया है, इस पर करें तो क्या करें। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की गलती को क्यों नहीं सुधारा, जबकि उसे पता था। जानिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई है हैरानी। तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये वही गुजरात हाई कोर्ट है जिसने बिल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी बताते हुए रिहा कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया था, लेकिन अब तो आलम यह हो चुका है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जस्टिस शेखर यादव माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और तो और आलम तो यहां तक हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट और निचली अदालत की गलती पकड़ भी लेता है, तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिर क्या करना है। तो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स हो रहा है आप देख सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आखिर मैंने क्यों कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले ही कहा गया था कि जो न्यायपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, उसमें दूरी होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलाना और रिटायरमेंट से ठीक पहले कहना कि मैंने राम मंदिर का फैसला भगवान के सामने बैठकर लिया था। आप देख सकते हैं इन बयानों ने किस तरीके से जस्टिस शेखर यादव से लेकर हाई कोर्ट की हिम्मत को बढ़ा दिया है। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट की तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कि आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, और जैसे सिस्टम काम कर रहा है, इन सब के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।